अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम बैक इन माय व्लॉग। क्या हो रहा है आप लोगों की ज़िंदगानी में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने अपने बच्चों की स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज़ किया है और किस तरह से डिज़ाइन किया है। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लें आप लोग। देखें कि किस तरह से मेरे बच्चों की स्टडी टेबल नज़र आती है। ये देखें कि स्टडी टेबल की जो बैक वॉल है वो पूरी वुडन की बनी हुई है और इस पे जो है 3 शेल्फ हैं वुडन के, जहाँ पे मैंने डिफरेंट डेकोर और बच्चों के फ्रेम्स जो हैं वो रखे हुए हैं। और यहाँ पे इस तरह से कुछ स्टडी टेबल नज़र आती है। अब मैं स्लोली आप लोगों को बताती जाऊँगी कि मैंने किस तरह से कौन सी चीज़ कहाँ पे मैंने रखी है और किस तरह से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया है। ये देखें, ये 3 वुडन शेल्फ हैं जिस पे मैंने फ़ोटो फ्रेम्स और कुछ डेकोर आइटम्स रखे हैं। ये मेरे बच्चों की बचपन की पिक्चर्स कुछ हैं और इस तरह से ये बैक वॉल है जिस पे एक क्लॉक लगा हुआ है और अनाया की पिक्चर लगी हुई है। अब ये देखें कि स्टडी टेबल पे मैंने कौन से आइटम रखे हैं। कुछ फ़ोटो फ्रेम्स हैं बच्चों के और ये वाला वुडन जो बॉक्स है इसमें बच्चों के कुछ इनवॉइसेस होते हैं, फ़ीस वाउचर्स होते हैं और एक टॉय रखा हुआ है और एक वुडन कैलेंडर मैंने रखा हुआ है। एक्चुअली ये लर्निंग टूल्स होते हैं जहाँ से बच्चे लर्न कर रहे होते हैं, मंथ्स, डे और डेट। और एक ये मैंने जो है बच्चों का मनी बॉक्स रखा हुआ है। बच्चों को जो पॉकेट मनी मिलती है, जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो अपने मनी बॉक्स में ही रखते हैं। ये क्यूट सा लैंप है और ये टीवी और जो है एसी का रिमोट यहाँ पे एक होल्डर में मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे बच्चों की जो बचपन की पिक्चर्स हैं और ये एक नोटिफिकेशन फ्रेम है जहाँ पे बच्चों का जो भी करंट नोटिफिकेशन आता है, असेसमेंट की डेट होती है या बच्चों के टाइम टेबल्स होते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे स्टिक किए हुए हैं। और एक ये क्यूट सा एयर टाइट जार है जिसमें मैं बच्चों के लिए नट्स रखती हूँ। और ये एक होल्डर है जहाँ पे मैंने जो है अपनी छोटी बेटी के लिए कुछ कलर्स रखे हुए हैं, कलर मार्कर्स रखे हुए हैं। और एक दूसरा होल्डर है जहाँ पे मैंने बच्चों के कुछ स्टोरी बुक्स रखे हुए हैं। यहाँ पे एक मैंने जो है 3 जो है होल्डर्स लगाए हुए हैं, बकेट्स, जहाँ पे मैं डिफरेंट बच्चों की स्टेशनरी जो है वो रखती हूँ। एक में मैंने कलर पेंसिल्स रखे हुए थे, एक में मार्कर्स और एक में बोर्ड मार्कर्स रखे हुए थे। ये एक जो है पैक्स वाला फ्रेम है जहाँ पे मेरे बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट जो करते हैं तो वो मैं हैंग करती हूँ। और जो है एक वुडन फ्रेम था और एक मोबाइल होल्डर था। बच्चों के आजकल जो होमवर्क्स हैं वो ऑनलाइन आते हैं, तो बच्चे अपने जो है होमवर्क्स मोबाइल से देख के तो फिर कर रहे होते हैं, तो इसलिए एक मोबाइल होल्डर भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। मैंने हर एक चीज़ जो ज़रूरत में बच्चों की होती है, जब वो स्टडी करने लगते हैं या बैठते हैं तो फिर वो चीज़ उनको चाहिए होती है, तो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है बच्चों के पास। एक लैपटॉप भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। समटाइम्स बच्चों को ऑनलाइन वर्कशीट्स मिलती हैं तो बच्चे जो है वो अपने लैपटॉप पे वो सॉल्व करते हैं। आजकल तो बच्चों को जो है मैथ्स जो है वो ऑनलाइन असाइनमेंट्स मिल रही हैं, तो बच्चे अपने लैपटॉप से कर रहे होते हैं। और ये वाला जो फ्रेम मैंने आपको बताया पैक्स वाला, यहाँ पे बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट करके तो वो वाली चीज़ें यहाँ पे हैंग कर देती हूँ मैं। ये मोस्टली स्कूल से ही करके आते हैं। समटाइम्स घर में जो है कुछ ड्राइंग्स बनाते हैं तो वो भी मैं यहाँ पे हैंग कर लेती हूँ ईज़िली। हाँ, अगर कोई डेट मिलती है, पेपर्स होते हैं या असेसमेंट की डेट्स होती हैं तो मैं फिर जो है इसी नोटिफिकेशन फ्रेम पे लगा देती हूँ। अच्छा, ये देखें कि ये स्टडी टेबल के 4 ड्रॉर्स हैं। जो पहला ड्रॉर है उसमें मैं अपनी बड़ी बेटी के बुक्स रखती हूँ स्कूल के, इधर डिक्शनरी और इसके कुछ जो है स्टेशनरी है जिसमें कलर पेंसिल्स और जो है कलर मार्कर्स हैं। ये अनाया खुद ही दिखा रही है अपनी चीज़ें। ये फर्स्ट वाला जो ड्रॉ है वो अनाया का है और इस तरह से अनाया ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और ये सेकंड वाला जो ड्रॉ है इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो है बच्चों की स्टेशनरी है। इसमें देखें मैंने बच्चों के लिए कुछ पेंसिल्स
और कुछ पेन्स रखी हुई हैं, ग्लू स्टिक्स रखी हुई हैं और इस तरह से छोटे से नोटबुक्स भी रखे हुए हैं मैंने। जब भी बच्चों की पेंसिल्स वगैरह की नीड होती है तो मैं यहीं से निकाल के बच्चों को देती हूँ। बच्चों को एक्चुअली डेली बेसिस पे ही पेंसिल्स और इरेजर्स चाहिए होते हैं क्योंकि वो स्कूल में गुम करके आ जाते हैं। तो बस एक प्रॉपर स्टॉक होता है हर मदर के पास जहाँ से वो बच्चों को निकाल के देती हैं। तो मैंने इस तरह से बच्चों की ये चीज़ें इस मेटल वाले बॉक्स में रखी हैं। ये क्यूट सी कुछ नोटबुक्स थी जो अनाया की थी, जो अनाया ने इसी में रखी हुई हैं। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो अनाया की पड़ी हुई हैं। ये अनाया के कुछ मिनी से कलर पेन्स हैं जो अनाया को बहुत पसंद है और इस बॉक्स को अनाया ने खुद DIY किया है। ये अनाया की कुछ कलर पेन्स हैं मिनी सी जो अनाया यूज़ करती है ड्राइंग में। तो इस तरह की बच्चों की कोई फेवरेट चीज़ें होती हैं कुछ जो बच्चे अपने ड्रॉर्स में जो है वो उनको संभाल के रखते हैं। और ये अनाया के ऑयल पेस्टर्स हैं। जब भी अनाया की ड्राइंग और आर्ट की क्लास होती है तो अनाया यहीं से अपनी चीज़ें पिक कर लेती हैं। और इस वाले ऑर्गेनाइज़र में भी कुछ बच्चों की स्टेशनरी है। ये देखें, इसमें कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं अनाया की। इस तरह से अनाया ने कुछ चीज़ें इसमें भी रखी हुई हैं ऑर्गेनाइज़र में। तो यहाँ से ही ये पिक कर लेती है अपनी चीज़ें। वैसे तो मेरे सारे बच्चों के सेपरेट जो हैं वो ड्रॉर हैं। तो इसके जो है 2 ड्रॉर जो हैं वो मैंने अनाया को दिए हुए हैं। मेरे बच्चे जो है मोस्टली जो है अपनी चीज़ें अपने ड्रॉ में खुद ही ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। ये अनाया की एक आध डायरी है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनकी डायरीज़ पे काफ़ी सारा मैस होता है और मदर्स जो हैं वो बॉदर होती हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही होती हैं। लेकिन ये है कि मदर्स को जो है फ्री हैंड देना चाहिए बच्चों को और इसी तरह बच्चे लर्न कर रहे होते हैं। मेरी अनाया को मैंने फ्री हैंड दिया हुआ था और अनाया लाइंस ड्रॉ करती थी और इस तरह से मैच करती थी। अब ये अनाया देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी ड्राइंग करती हैं। शी इज़ माशाल्लाह 9 इयर्स ओल्ड और उसकी बहुत अच्छी स्केचिंग है। मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को नोटबुक्स और इस तरह से स्केच बुक ला के देती हूँ। शुरू में तो बच्चों को ऐसा कोई ड्राइंग नहीं आती थी स्केच, लेकिन स्लोली वो लर्न कर रहे होते हैं। ये अनाया का एक लाइटिंग बोर्ड है जहाँ से अनाया ट्रेस करती है अगर कोई चीज़ उसको नहीं आ रही होती तो आउटलाइन जो है इस बोर्ड पे रख के वो बना लेती है और उसके बाद पूरी ड्राइंग कर लेती है। लेकिन जो पहले अनाया ने स्केच दिखाए हैं तो वो उसने खुद ही से ही ड्रॉ किए हुए थे। अब ये देखें, ये पूरा मैंने ओवरव्यू भी दे दिया था और डिटेल्स में भी आपको बता दिया कि किस तरह से मैं अपने बच्चों की जो है ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ स्टडी टेबल की। बच्चे जो है स्टडी कर रहे होते हैं तो उनको बार बार पानी भी चाहिए होता है, कुछ खाने के लिए भी चाहिए होता है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा बिन रखा हुआ है मैंने कि बच्चे अगर कोई मैस कर रहे हैं या कोई पेपर्स उनके हैं जो उन्होंने डिस्कार्ड करने होते हैं तो वो इसी में ही डालते हैं। और यहाँ पे अनमता जो है अपनी स्टोरी बुक जो है रीड कर रही हैं। एक्चुअली अनमता को स्टोरी बुक्स जो हैं बहुत पसंद हैं। वो मोस्टली जो है स्टोरी बुक्स ही यहाँ पे बैठ के रीड करती हैं या अपने फेवरेट जो है एजुकेशनल कार्टून्स जो है वो यहाँ पे बैठ के लैपटॉप पे देखती हैं। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स किया करें, शेयर किया करें और जो है मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। एक्चुअली 40% सब्सक्राइबर जो है मेरी वीडियोस देखते हैं और जो है 60% जो है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो देख रहे होते हैं। तो जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ वो ज़रूर मेरी वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर दें।
यहाँ पे एक छोटा सा मैंने डिजिटल क्लॉक भी रखा हुआ है बच्चों के लिए, जहाँ से बच्चे जो है टाइम देख के अपने स्कूल की जो है प्रिपरेशन करते हैं सुबह कि हमें कितने बजे जाना है। और अगर कोई मैं टास्क उनको देती हूँ कि विद इन 10 मिनट्स जो है आपने कंप्लीट करना है, तो वो यहाँ से टाइम देख के तो अपना टास्क जो है वो कंप्लीट कर रहे होते हैं। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो के साथ मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।